Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy. So, dear students, in today's video, we will discuss another exercise problem from the book Strength of Material. So, we have a problem 570. Statement is a uniformly distributed load of 200 pound per foot is carried on a simply supported span. If the cross section is as shown in figure, determine the maximum length of the beam if the shearing stress is limited to 80 psi. Assume the load act over the entire length of the beam. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन है कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो कि उसका लेंथ एल है उस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 200 पाउंड पर फीट। ये कह रहे इस क्वेश्चन पर उन्होंने ये जो बीम है यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम उस पर उन्होंने शेयरिंग स्ट्रेस में लिमिट लगाया हुआ है। वो लिमिट कितना है 80 psi, यानी इससे शेयरिंग स्ट्रेस जो है और टाउ की वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि इस इंटायर लेंथ पर हमारे साथ लोड लग रहा है और वो लोड कितना है 200 पाउंड पर फीट। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग इस बीम का जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका लेंथ फाइंड करो कि वो कितना लेंथ, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ इस स्पैन का कितना हो सकता है ताकि वो ये लोड बर्दाश्त कर सके इस 80 psi लिमिटेड स्ट्रेंथ में। सही है। तो असल में हमने ये करना होगा कि हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये प्रॉब्लम जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस के फार्मूले से होता है, टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय आई बी। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमने ये करना है कि इस पूरे लेंथ के लिए फोर्स की वैल्यू, सही है, शेयरिंग फोर्स जो होता है, सही है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो ये 200 पाउंड पर फीट है, ये 1 फुट पर हमारे साथ इतना लोड लग रहा है, तो पूरे लेंथ पर हमारे साथ कितना लगेगा, वो 200 मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगा। सही है। इस लेंथ का यहाँ पर यूनिट हमारे साथ फीट में है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फीट ऑफ फीट, तो इसका पूरा यूनिट जो है वो एल बी में आ जाएगा इस फोर्स का। और उसके बाद हमारे साथ ये है कि यहाँ पर ज़ाहिर बात है जो हमारे साथ 200 पाउंड पर फीट यहाँ पर लग रहा है, तो उसके सपोर्ट रिएक्शन में इसका हाफ ऑफ वो आएगा, इसका रिएक्शंस आएंगे 100 एल इंटू एल बी और 100 एल इंटू एल बी। ये 100 एल किस तरह है, ये मैंने आप लोग को बताया कि एक फीट के लिए हमारे साथ 200 एल बी पर फुट है, तो इसके साथ अगर हम पूरे लेंथ के लिए मल्टीप्लाई करना चाहें या पूरे लेंथ के लिए फाइंड करना चाहें तो इसका ये जो 200 एलबी पर फुट है वो एल के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पीडीएल का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, वो उसका एरिया होगा। तो एरिया किस चीज़ के बराबर है, लेंथ इंटू हाइट। तो ये क्या है 200 एलबी पर फुट मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये इसके साथ 200 एल आ जाएगा। तो वो जब इसके सेंटर मेट करेगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिएक्शंस आ जाएंगे इसके 100 एल इंटू एल बी और 100 एल एल बी। सही है। या इसका आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो आप लोग इसमें ड्रा करो, ठीक है। जब वो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो इस ए पॉइंट से यहाँ तक हमारे साथ 100 एल आ जाएगा। सही है। फिर इसका हमारे साथ एरिया फाइंड करो, इसका एरिया हमारे साथ 200 एल बी एल एल बी आ जाएगा। सही है। तो वो उससे इस 100 से माइनस करो, क्योंकि ये एरिया डाउन हो रहा है, जो वो इससे माइनस हो तो हमारे साथ 100 एल एल बी आ जाएगा। फिर उसके साथ ये वाला 4 जो है सी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर जो हमारे पास रिएक्शन है उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये दोबारा जीरो पे आ जाएगा। तो अगर हम ये शेफोल्स डायग्राम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ मैक्सिमम फोर्स जो है वो कितना है, अगर वो हम देखें वो हमारे साथ 100 एल है। द मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, वो कितना है हमारे साथ, वो है हमारे साथ 100 एल एल बी। ये हमारे साथ फोर्स की वैल्यू एल बी में आ गई। सही है। एल इसीलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कि ये पूरे लेंथ के लिए हमारे साथ फोर्स की वैल्यू है, फीट के लिए नहीं है। सही है, पूरे लेंथ के लिए है। तो ये हमारे साथ शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम से हमारे साथ मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। और देखो ये वैल्यू हमारे साथ लेंथ में आ गई, ये फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल आ गया। तो अब हम इस फार्मूले से इसको आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारे साथ फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाय ए बी, इसमें हमारे साथ 100 एल आ जाएगा और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं वो अभी हम अब फाइंड करेंगे। तो एल हमारे साथ यहाँ से आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया कि जो शेयर फोर्स की वैल्यू वो हम इन टर्म्स ऑफ एल या लेंथ लिख लिया। अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर जो बना हुआ है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसके साथ भी हम कुछ कंसिडरेशंस करेंगे, ठीक है। ये उसका क्रॉस सेक्शन है और हमने इसमें फ्लेक्टर स्ट्रेस वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। उस फार्मूले में हमारे साथ वी है, ठीक है, क्यू है, आई और बी, आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे क्रॉस सेक्शन का। ये होलो रेक्टेंगुलर जो है ये हम फाइंड करेंगे। सही है।
वी जो है वो अभी हमने फाइंड कर लिया शायद फर्स्ट डायग्राम से 100 एल बी, सही है। और क्यू जो है वो भी अब हम फाइंड करेंगे, वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्यू की तरफ, सही है, कि क्यू किस तरह फाइंड हुआ है। देखो ये इस तरह फाइंड हुआ है, ये जो हमारे साथ ये जो हमारे साथ क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंदर से होलो है, इसके हमारे साथ देखो पहला तो आउटर हाइट है, सही है। ये आउटर हाइट हमारे साथ कितना है, वो 10 है। एक मिनट में ये वाला पिक्चर इधर लाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, सही है। देखो इसका जो आउटर हाइट है वो 10 है, और यहाँ पर वेट जो है वो हमारे साथ 8 है, सही है। ये वेट जो है वो 8 है, हाइट जो है वो हमारे साथ 10 है, ठीक है। उसके साथ जो इनर वेट है वो 6 है, और हाइट जो है वो 8 है। तो हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो इसका सेंट्राइड फाइंड करेंगे। इसका सेंट्राइड जो होता है, सही है, वो इसका मिड में होता है। सेंट्राइड क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को मद्देनजर रखते हैं हमने उसका मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारे साथ अ, उसमें हमारे साथ कहाँ पर होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारे साथ उसकी न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। ट्रायंगुलर केस के अलावा बाकी जितने भी हमने शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, अथवा वो रेक्टेंगुलर केस हो या टी सेक्शन हो या आई सेक्शन हो, उसका जो शेयर स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, यानी उसके सेंट्राइड पे, ठीक है। तो उसका सेंट्राइड अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि ये हमारे साथ अगर इसका सेंट्राइड हो इसका मिड, तो इसका जो हमारे साथ अब अपर एरिया है, ये इस सेंट्राइड से अबव एरिया जो है, तो इसका हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर के केस में सेंट्राइड तो हमें पता होता है उसका मिड होता है, सही है। इधर हाइट पे अगर हम देखना चाहें तो वो 5 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे हम देखना चाहें तो वो 8 का 4 हो जाएगा, सही है। ये तो हमें पता है ऑलरेडी। तो अगर हम ये न्यूट्रल एक्सिस से अबाउट जो शेडेड रीजन है उसका हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि ये जो पूरा सेक्शन है ना हाफ, इससे ये इनर सेक्शन माइनस करेंगे, ठीक है। इसका यानी इस पूरे सेक्शन का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शन है उसका मोमेंट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, उससे हम ये वाला मोमेंट ऑफ एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ये जो शेडेड रीजन है उसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। तो इसका हमारे साथ क्यू इज इक्वल टू ए वाई, पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया हमारे साथ कितना है, इसका वेट जो है वो 8 है, सही है। वेट जो है आउटर सेक्शन का वेट जो है वो 8 है, और यहाँ पर इसका हाइट कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक ये देखो पूरा हाइट जो है वो 10 है, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक हमारे साथ 5 हो जाएगा। फिर उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वाई। तो देखो इस हाफ सेक्शन का सेंट्राइड कहाँ पे होगा, ये जो हाफ सेक्शन है जो मैंने यहाँ पर इस तरह बनाया है, इसका सेंट्राइड हमारे साथ इसके मिड में होगा। तो 5 का मिड क्या होता है, देखो ये पूरा 10 है, ये वाला लेंथ, ये जो ये वाला हाइट हमारे साथ क्या जाएगा, वो हमारे साथ 5 हो जाएगा। तो 5 का सेंटर का होगा वो 2.5 पे होगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके सेंट्राइड से लेकर यहाँ तक जो इस सेक्शन का जो सेंट्राइड है उसका डिस्टेंस हमारे साथ कितना होगा, 2.5। या यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो डॉट है, ये ब्लैक डॉट, ये हमारे साथ इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्राइड है। और इस पूरे रीजन का हमारा ये हाफ सेक्शन जो है मैंने ले लिया, हालो नहीं, ये पूरा हाफ यहाँ तक, इसका सेंट्राइड हमारे 5 का हाफ हो जाएगा, तो वो 2.5 तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे साथ कितना हो गया, ये सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस हमारे साथ वाई बार है, वो हमारे साथ कितना हो गया, वो 2.5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ये होलो सेक्शन जो इसके बीच में है उसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे साथ कितना होगा, ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय ये देखो ये यहाँ से इसका वेट हमारे साथ कितना है, 6 है। और इस होलो सेक्शन का पूरा हाइट 8 है, लेकिन ये यहाँ तक ये उसका हाफ हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये उसका एरिया हो जाएगा 6 × 4। अब ये जो वाई बार है ये किस तरह होगा, देखो ये वाला हाइट 4 है, तो इस एरिया का सेंट्राइड इसका हाफ होगा, 2 होगा ना, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे साथ 2 हो जाएगा। अब इस सेंट्राइड से लेकर इस हॉलो एरिया के सेंट्राइड तक का डिस्टेंस हमारे साथ कितना होगा, वो ज़ाहिर बात है वो 4 का हाफ 2 होगा, ठीक है। तो ये हुआ बार हमारे साथ 2 आ गया, और ये दूसरे केस में हमारे साथ 2.5 था। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए, ये सॉलिड सेक्शन से इस होलो सेक्शन माइनस करें तो हमारे साथ 52 इंच क्यूब, ये हमारे साथ क्या आएगा, इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आएगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। अब ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आप लोग एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, वो इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आप लोग इस सेक्शन में ये देखो, ये इन एरियाज को आप लोग रेक्टेंगल्स में डिवाइड करो, ठीक है, इस तरह। ये एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि मैंने इस तरह किया।
ये किस तरह किया हुआ है देखो, यहाँ पर ये तो जो ट्रायंगल्स है वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं अगर एक के लिए फाइंड करना चाहूँ और टू मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों के लिए आ जाएगा इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका हाइट जो है वो 4 है, और उसका ये जो विड्थ है ये 1 इंच है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका हाइट है वो 4 है, ये 1 इंच है। और ये थर्ड जो ट्रायंगल है उसका विड्थ जो है वो 8 है, और उसका इसका जो बेस है वो 8 है, इसका जो हाइट है, ठीक है, या थिकनेस का है वो भी हमारे साथ 1 इंच है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ एरिया बाय पार्ट्स में फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बाय पार्ट निकालता हूँ। तो 2 इंटू ये 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में सेम है, एक के लिए फाइंड करना चाहूँ तो दूसरे के लिए भी वो आ जाएगा। अब ये क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इसका 1 इंटू 4 आ जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय वाई। ये वाई क्या है, वाई बार ये इसके सेंट्रोइड से लेकर इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है। इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा तो ये टोटल 4 है, इसका हाफ 2 आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे साथ 2 होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इस बड़े वाले ये जो तीसरा रेक्टेंगल है उसका हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। वो भी हमारे साथ इसी तरह होगा, क्यू इज इक्वल टू ए वाई। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया कितना होगा, वो बेस इसका 8 था, थिकनेस इसकी 1 था, तो 8 इंटू 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे साथ वाई बार क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्राइड है, और यहाँ पर इस रेक्टेंगल का सेंट्राइड इसके मिड में होगा। इसका थिकनेस 1 है, तो ये यहाँ इस बेस से डिस्टेंस इसका 0.5 होगा, और टोटल यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 है, और इसके सेंट्राइड तक ये 0.5 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये है कि सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस इसका क्या होगा, वो हमारे साथ 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे साथ 4 टू जार 8, 8 टू जार 16 आ जाएगा। यहाँ से हमारे साथ 36 आ जाएगा, जब इसको ऐड करते तो वही आंसर आता है 52, जो हमारे साथ पहले केस में आया था, जो हमने सॉलिड सेक्शन से इस हॉलो सेक्शन का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया माना। यहाँ से भी 52 आ रहा है, यहाँ से भी 52 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हो गया। अब हमारे साथ फॉर्मूले में बी की वैल्यू है, सही है, टाउ इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। ये बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर ये जो हमने शेडेड सेक्शन लिया हुआ था इसका थिकनेस है, देखो 1 इंच इधर है और 1 इंच इसका सेक्शन इधर है, तो ये टोटल इसका थिकनेस हो जाएगा 2 इंच। फिर हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी होल सेक्शन, तो ये भी हम फाइंड करेंगे, ये भी उसी तरह हम करेंगे कि सॉलिड ये जो पूरे सेक्शन सॉलिड सेक्शन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया हम फाइंड करेंगे, फिर उसे हम माइनस करेंगे इस हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आप लोग ये इस तरह मत करो कि हर एक सेक्शन का इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन लो, फिर हर एक सेक्शन का अलग अलग फाइंड करो, जिस तरह हमने फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के केस में किया, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पैरेलल थ्योरम के जरिए। फिर वो डी स्क्वायर फाइंड करना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, सही है। तो आप लोग ये इसी तरह ही करो। ये जो है ना इसका फार्मूला है बी एच क्यूब बाई 12, तो हमारे साथ ये जो होलो सेक्शन है, ये होलो सेक्शन, ये जो सॉलिड सेक्शन है इससे होलो सेक्शन माइनस करें, ये जो सॉलिड सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब 10 पे क्यूब आ जाएगा बाय 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद होलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या हो जाएगा, इसका बेस 6 है और 8 पे क्यूब आ जाएगा बाय 12। ये जब उससे माइनस हो जाए हमारे पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ये इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हमने वी की वैल्यू बी फाइंड कर ली 100 एल टू एल बी, और ये क्यू की वैल्यू बी फाइंड कर ली 52, सही है, इंच क्यूब। और उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लिया, बेस भी हमें पता है, और हमारे पास टाउ की वैल्यू जो है उस ये लिमिट जो है लिमिटिंग वैल्यू वो भी हमें पता है 80 psi है पर इंच एल बी पर इंच स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर लो, 80 psi, ये जो बी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एल बी है, यहाँ पर हमारे साथ 52 ये एच क्यूब है। ये वैल्यू इस तरह करो कि जब आप लोग वैल्यू पुट करो उसके साथ यूनिट भी लिखते जाओ, ताकि यूनिट में आप लोग फंस ना जाओ कि इसका आखिर में यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कंपेटिबिलिटी का आप लोग बहुत याद रखें। तो हमारे साथ देखो यहाँ पर एल पी एस आई हमारे साथ एल पर स्क्वायर के बराबर है, ये शेफ फोर्स की वैल्यू भी एल बी में है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो फीट में है, ये आप लोग याद रखो, ये लेंथ जो है ये उसके साथ फीट में है, सही है। और ये मैंने आप लोग को पहले में बताया 52 के साथ इंच क्यूब है, यहाँ पर इंच की पावर 4 है, और बेस ये जो वेट है वो इंच है। तो देखो ये इंच स्क्वायर, सही है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कितना रह जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये बेस वाला इंच क्यूब ये ऊपर वाले इंच क्यूब के साथ कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ ये एल बी जो है ये एल बी के साथ कट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे यूनिट्स करते सिर्फ लेंथ का यूनिट रह जाता है, तो लेंथ का यूनिट हमारे पास यहाँ पर किस चीज में है, वो फीट में है। तो जब सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो यहाँ से लेंथ की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 12.63 फीट। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये जो मैक्सिमम लेंथ है जो कि ये स्पेन बर्दाश्त कर सकता है इस लिमिटिंग स्ट्रेस में, वो हमारे साथ 12.63 फीट है, सही है। अगर इससे हमारे साथ लेंथ ज्यादा हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर शेयरिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जब शेयरिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उससे हमारे साथ स्ट्रेसेस भी ज्यादा जनरेट होंगे, यानी वो लिमिट पर एक्सटेंड कर जाएगा और फेलियर अकर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी।
फिर भी अगर इस प्रॉब्लम में आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।